हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह जब मैंने अपने घर से बाहर निकल के देखा तो नज़ारा कुछ इस तरीके का था। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर माहौल था वहाँ का। लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मन में एक एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट कुछ ऐसी थी कि आज मुझे मायके जाना था। और मायके जाने की एक्साइटमेंट यार आप सब समझ सकते हो कि कितना अच्छा लगता है। उसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने अपने सारे घर का काम ख़त्म करा और हम निकल पड़े थे रेडी होके अपने मायके के लिए। और उसके बाद देख सकते हो हम सब सुंदर सुंदर से कपड़े पहन के रेडी होके हम ससुराल की गलियों से होती हुई हम पहुंच गए ऑटो स्टैंड। ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठने के बाद ऑटो वाले भैया ना जल्दी से चलाते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं और सवारी आ जाए तो हम चलेंगे। उसके बाद हमने एक एक सेल्फी ली और उसके बाद हम निकल पड़े। ऑटो हमारा चल पड़ा और चलते चलते हमें बाहर के व्यूज़ भी देखने थे। बट क्या है, ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसके बैनर्स की वजह से ना ज़्यादा इतना हमें कुछ दिखता नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम निकल पड़े थे। बच्चों की अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट उनके मन में चल रही थी और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम पहुंच चुके थे मेट्रो स्टेशन। आप देख सकते हो कि मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़ थी और हमने जाके बच्चों को देखा कि बच्चे वेट कर रहे थे कब हमें टिकट मिले और कब हम मेट्रो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। पर भीड़ नहीं ना होने की वजह से हमें जल्दी से टिकट मिल चुकी थी और टिकट लेते ही हम सीधे पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े ही हुए थे, इतने में हमारी मेट्रो भी आ गई। और मेट्रो थी हमारी समयपुर बादली के लिए, क्योंकि हमें जाना था रोहिणी सेक्टर 16। वहाँ का लास्ट स्टेशन है हमारा समयपुर बादली का और वहाँ से हमें लोकल लेना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग बैठ गए, बच्चे बाहर का व्यू देखते हुए, हम मेट्रो के अंदर का व्यू देखते हुए हमने देखा कि आज मेट्रो में यार भीड़ बहुत थी। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए कितनी भीड़ है हमारी मेट्रो में, ये देखिए आप। और कोई बात नहीं, हम फिर निकल चुके थे मेट्रो के बाहर और यहाँ आके सारी मेट्रो खाली हो जाती है। तो मेरी बेटी अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए आगे आगे मेरे से आगे आगे चलते हुए और हम पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहाँ ढेर सारे ई रिक्शा खड़े थे। हमने फिर एक ई रिक्शा लिया और उसमें हम फुल सेफ्टी के साथ बैठे। मेरी बेटी भी बाहर देख रही थी कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर जब उसके बाद हम लोग बैठ गए, बैठने के बाद हमारा ई रिक्शा भी चल पड़ा और हम वहाँ का लोकल एरिया देखते हुए हमारा ई रिक्शा जहाँ जहाँ पहुँचा, मेरी बेटी को लगा कि शायद मैं भी गिर सकती हूँ, क्योंकि वो ना हिलता बहुत ज़्यादा है, साइड में कोई सपोर्ट नहीं होती। तो मेरी बेटी भी कहा मेरे पापा मुझे पकड़ लो। और हम फाइनली पहुँच गए थे अपने घर। तो मेरा घर बेसिकली ना फ्लैटों में पड़ता है। तो फ्लैट जो होते हैं ना उनके बाहर ज़्यादा पार्किंग वगैरह का स्पेस नहीं होता, तो उन लोगों की जितनी भी गाड़ी वगैरह होती है, बाइक्स वगैरह होती है, वो उन सब अपने घरों के बाहर खड़ा करते हैं। तो इस वजह से वो देखने में थोड़ा बिचा बिचा सा लगता है। तो हम लोग पहुंच गए थे अपने घर के